सभी को मेरा प्रणाम। आज की शास्त्र चर्चा में आप सबको मेरा स्वागत है। प्रतिदिन तरह आज भी कुछ नया तत्व आपका सामने उपस्थापन करने जा रहा हूँ। आज की जो विषय है वो पुराण से संबंधित है। पुराण क्या है, उसका काल क्या है, उसका व्युत्पत्ति कैसा होता है, कितने पुराण है, उसका रचनाकार कौन है, इस प्रकार बहुत सारे तत्व आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले हम ये जानने चाहेंगे कि पुराण का उत्पत्ति क्यों हुआ था। वस्तुतः वेदों के जो दुर्बोध और काठिन्य विषय है वो जनसामान्य के लिए सरल में अवबोधन अथवा बोधगम्य बनाने हेतु पुराणों का उत्पन्न हुआ था, ताकि कोई भी मनुष्य सरलता से उसको समझ सके कि इस विषय क्या है, वैदिक तत्व क्या है। उसका जो काल है विशेष करके वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य का मध्यवर्ती काल ही माना जाता है। उसका रचनाकार कौन है ना, भगवान वेदव्यास है। कहते हैं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। इस प्रकार व्यास की चर्चा, भगवान वेद व्यास जो है वो भगवान के अवतार ही माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक जो है विषय तत्व संबंधित से संबंध है, सारे तत्व इनकी प्रसाद से ही प्राप्त होता है, व्यास प्रसादात। इस प्रकार भगवान संजय ने भी भगवद गीता में प्रतिपादन किया है। तो उसकी यास्काचार्य ने इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं इसके ऊपर भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका यास्क ने इसके ऊपर क्या प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहते हैं ये पूरा नवम भवति, अर्थात अतीत काल में नया होता है। वस्तुतः यस्मात् पुरा ही अनति इदम पुराणम, पुराणात पुराणम, इस प्रकार भी चर्चा होता है। वस्तुतः ये पुराण रचना कर तो हम जानना कि पुराण कितने होते हैं ना, 18 पुराण होते हैं, अर्थात 18 पुराण। तो मूल जो है उसके एक श्लोक है, उससे आप समझ सकते हैं कितनी सहज से आप इसको समझेंगे। इसके लिए हम एक श्लोक प्रतिपादन कर रहे हैं। मद्वयम भद्वयम चैव बात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयम, मद्वय से पुराण मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण की स्थापना होता है। भद्वयम, भद्वयम से भागवत पुराणम, भविष्य पुराणम, इस प्रकार 2 पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ। बौत्रयम, बौ मतलब पेट वाला जो बौ होता है, उससे 3 पुराण अति प्रसिद्ध माने जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण, ब्राह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इस प्रकार जो है 3 पुराण की प्रसिद्धता है। पुनः व चतुष्टयम, बिना पेट वाला जो व है उससे 4 पुराण की प्रसिद्धता है। वामन पुराण, वराह पुराणम, विष्णु पुराणम, वायु पुराण, ये भी अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है पुराणों में। पुनः अनापलिंग कुस्कानी, अ से अग्नि पुराणम, ना से नारद पुराणम, प से पद्म पुराणम, ली से लिंग पुराणम, ग से गरुड़ पुराणम, कु से कूर्म पुराणम, स्क से स्कंद पुराणम। इस प्रकार जो है 18 पुराणम प्रसिद्धता शास्त्रों में है। तो ये जो 18 पुराण है, ये 18 पुराण में आचार्य ने क्या प्रतिपादन किया है, इसमें तत्व संबंधित तो विषय है ही, लेकिन और इसमें क्या है
इसके जानने के लिए हमको और एक श्लोक सुनना पड़ेगा। उसमें आचार्य ने सरलता से सम्यक प्रतिपादन किया है, जैसे कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुतचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। तो ये 5 लक्षण मूलतः उसमें प्रतिपादन किया गया है। वो 5 लक्षण क्या है कि सर्गश्च अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, यद्यपि वेदों में इसकी वर्णन है, उसकी सरलता से पुराणों में भी इसके वर्णन प्राप्त आप कर सकते हैं। तो सृष्टि की रहस्य जो उत्पत्ति की उसमें बताया गया है। पुनः सृष्टि सर्गस्य प्रतिसर्ग, सृष्टि की संहार कैसे होती है, प्रलय कैसे आता है, तो इसके बारे में भी पुराण में आपको प्राप्त होगा ज्ञान। वंश, वंश मतलब क्या है? सृष्टि की जो आदि वंशावली है, सृष्टि के प्रारंभ से लेके पुराण की रचना काल तक सारे वंशावली उसमें वर्णन किया गया है। पुनः वन्वंतर, 14 मनु होते हैं, तो वो मनुष्यों का काल चरित्र अवधि भी इसमें वर्णन किया गया है। तो जैसे कि वर्तमान समय में वैवस्वत मनु चल रहा है, आदि मानव के बारे में उसमें सविस्तृत वर्णन किया गया है। यद्यपि ये ज्योतिषों में भी वर्णन है, लेकिन दूसरे शास्त्रों में भी, पुराणों में भी उसका वर्णन आपको प्राप्त, स्मृति ग्रंथों में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है वंशानुचरितम चैव, तो वंशानुचरितम क्या है ना, वंशानुचरित जो है मुख्य रूप से 2 वंश उसमें विचार किया गया है। एक तो सूर्यवंश, दूसरा है चंद्रमा की वंश। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में उसमें सविस्तृत वर्णन किया गया है। तो आप जो है इस प्रकार जो है 5 लक्षण जो है उसमें प्राप्त किया, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर एवं वंशानुचरित। आप जानते हैं भगवान श्री राम सूर्यवंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो वंशावली इक्ष्वाकु वंश किसे जो है भगवान जैसे स्मरण करते हैं भगवत गीता में, इस प्रकार उसमें वर्णन किया गया है पूरा क्रम से, क्रमबद्ध रूप से। पुनः भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश से अपने रचना अर्थात अपने रहस्य को प्रकटित करने के लिए उत्पत्ति हुए थे। वस्तुतः भगवान तो अजन्मा है, लेकिन अपनी इच्छा से वो अपने लीलाएँ करते हैं। तो इस प्रकार जो है चरित्र उसमें वर्णन किया गया है। तो ये जो मुख्य रूप से अपने पुराण के बारे में चर्चा हुआ, तो ये पुराण में क्या वर्णन किया है, इस प्रकार व्यासों के जो शिष्य हैं वो इनको पूछा है कि गुरुदेव सरलता से जन कल्याण के लिए आप उसमें बताएं कि आपने इसमें क्या वर्णन किया। तो उसका एक श्लोक भगवान वेदव्यास ने रचना किया है कि पुराणों में मैं 2 ही चीज वर्णन किया हूँ, परोपकार अर्थात अन्य का उपकार करना और अन्य को पीड़ा न देना। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ा, अर्थात पाप और पुण्य के बारे में उसमें मैं बताया हूँ। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, अन्य को कष्ट ना देना, हो सकता है तो उनको साहाय्य करना, सहाय करना। इस प्रकार जो है सारे पुराणों में वर्णन में किया हूँ। इस प्रकार आचार्यों का जो संवाद था शिष्यों के प्रति, इसकी विस्तृत व्याख्या और कभी करेंगे। आज के लिए आपके सामने पुराण का रहस्य को लेके आया था। सामान्य परिचय आपका सामने प्रतिपादन किया। आशा है आप लोग को ज्ञान प्राप्ति हुआ होगा, छात्रों को बहुत कल्याण होगा। सभी को मेरा नमस्कार।
आज के लिए इतना ही।